हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर। अचानक ही देवी पार्वती कहने लगी कि महादेव, मेरे मन में दो प्रश्न आ रहे हैं। मेरे मन में संशय हो रहे हैं कि संसार में हर किसी का भला क्यों नहीं होता, किसी के साथ गलत क्यों होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दूसरे लोगों का भला कौन कर सकता है। जब इतनी बात महादेव ने सुनी तो महादेव कहने लगे, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तुमने जो ये दो प्रश्न किए हैं, इस संसार में सभी मनुष्यों को काम आने वाले हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें दो कहानियों के माध्यम से बताऊंगा। उन दोनों कहानियों में तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु तुम उस कहानी को पूरा सुनना। अंत तक उस कहानी को सुनोगी, बड़े मन लगाकर उस कहानी को ध्यान से सुनोगी, तब जाकर तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो वर्षों से बांझ थी। बहुत वैद्यों के पास गई, काफी उपचार भी कराया, किंतु उसको कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। हर दिन किसी साधु के पास जाती, किसी महात्मा के पास जाती, कई बार वो तांत्रिक के पास जाती, टोना टोटका करने वालों के पास घूमती रहती कि उसे पुत्र हो जाए, उसे कोई संतान हो जाए। एक बार एक पाखंडी ने उस स्त्री से कहा कि यदि तुम मंगलवार की रात को किसी के घर में आग लगा दो तो तुम्हारे घर में पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब उस औरत को तो संतान चाहिए थी, उस औरत को तो पुत्र चाहिए थे। संतान की आग में इस कदर चली गई कि उस पाखंडी के कहने पर उस औरत ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी। अब रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं चला कि आग किसने लगाई। उस घर में जो कुछ भी था, जितना भी धन दौलत था, सब जलकर राख हो गए। उस घर में जितने भी पशु थे वो भी मर गए। गाय, बछड़े, भैंस सब मिलाकर कुल 8 पशु थे और वे सभी के सभी उस आग की भेंट में चढ़ गए। कुछ दिनों के बाद उसके घर में संतान होने लगी। उस औरत को पुत्र प्राप्ति होने लगी। धीरे धीरे करके कुछ वर्षों में वह 8 पुत्रों की मां बन गई। अब औरत बहुत खुश हो गई, बड़ी खुशी से रहती थी, किंतु उसके इस कृत्य का, इस दुष्कर्म का उसके ससुर को पता चल गया था। उसका ससुर जानता था कि मेरी बहू ने एक पाखंडी के कहने पर पड़ोसी के घर में आग लगा दी और 8 पशु उस आग में जलकर मर गए। उसका ससुर एक दिन बैठा हुआ यही सोच रहा था कि इसने कितना घोर अपराध किया, किंतु भगवान ने इसे 8 पुत्रों की माता बना दिया। इसको इतनी बड़ी खुशी दे दी, लगता है भगवान के घर भी अंधेर है, भगवान भी सही फैसला नहीं करते। भगवान शिव देवी पार्वती को ये सुना रहे थे। आगे कहने लगे कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उसके बेटे भी बड़े होते गए। अब उनकी आयु शादी करने की हो गई थी। अब उसने बड़े बेटे की शादी करने की सोची, एक अच्छी सी बहू ढूंढी और उसकी शादी कर दी, किंतु दुर्भाग्य से उसका बड़ा बेटा मर गया। शादी करते ही उसकी मृत्यु हो गई। समय बीतता गया, फिर दूसरे बेटे की उम्र हुई तो उसकी भी शादी की। शादी होते ही वह भी मर गया। ऐसे ही उसने अपने 8 बेटों की शादी की और विवाह होते ही बारी बारी उसके 8 बेटे मर गए। अब तो वह गहरे शोक में डूब गई। उसकी सारी खुशियां चौपट हो गई। बहुत रो रही थी। गांव के लोग भी
उसे सांत्वना देने के लिए आए हुए थे। सब रिश्तेदार रोने लग गए, किंतु उसका ससुर आसमान की तरफ देखकर एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। कहने लगा, वाह रे मालिक तेरी मौज, तेरे घर पर अंधेर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे घर पर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उसका ससुर कहने लगा, अरे बहू अब क्यों रोती हो, जैसा तूने बोया था वैसा तुझे मिल गया। भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। सच्चा न्याय वही करता है। अपने ससुर की बात सुनकर उस स्त्री को ऐसा लगा कि जैसे उसके घाव पर किसी ने नमक डाल दिया हो। वह औरत कहने लगी कि पिताजी, मेरे सभी बेटों के मारे जाने पर आपको बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हें अपना समझती थी, लेकिन तुम तो दुश्मन से भी अधिक खतरनाक हो। तुम मेरे दुख में हंस रहे हो, अपनी घर की बहू के दुख में आप हंस रहे हो। वह अपने ससुर को भला बुरा कहने लगी। अब पड़ोसी भी उस बूढ़े की करतूत को देख रहे थे। पूरा गांव उस बूढ़े व्यक्ति को खरी खोटी सुनाने लगा। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि भाइयों, तुम्हें मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। दुख मुझे भी है कि मेरे परिवार से मेरे 8 पोते चले गए जो जवान अवस्था में थे। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। लेकिन जो मैंने देखा वो तो होना ही था। जो भी मैंने देखा तुम्हें बता रहा हूं। जब तुम इस बहू की करतूत को सुनोगे तो तुम्हें इस पर भी बहुत गुस्सा आएगा। बूढ़ा आदमी कहने लगा कि भाइयों, अपना परिवार सबको प्रिय होता है, मुझे भी है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबको अपना परिवार प्रिय होता है। मुझे भी अपना परिवार प्रिय है। मैं भी खुशी चाहता हूँ, मेरे परिवार में कभी दुख न आए, परंतु दूसरों की खुशी को मिटाकर मैं अपनी खुशी नहीं चाहता। मेरी इस दुष्ट बहू ने एक पाखंडी के कहने पर इस पड़ोस वाले घर में आग लगाई थी, जिस समय वो 8 बेजुबान जानवर जलकर मर गए थे और वे 8 पशु इसकी कोख से पुत्र बनकर जन्मे और वो मर गए। अब वे ही इसे संताप की अग्नि में जलता हुआ छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। किसी का बुरा करके कौन सुख से सोया है, और यदि सोया है तो कितने दिन तक सोया है। महादेव कहने लगे कि देवी पार्वती, एक दिन परमात्मा की लाठी जब उस पर पड़ती है तो उसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। अगर आप दूसरों की खुशी छीनकर खुशी भोगना चाहते हो तो यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी को मिटाकर खुद आगे बढ़ना चाहते हो तो आप अपनी मनसा में कभी सफल नहीं होगे। महादेव कहने लगे कि देवी पार्वती, खुशियां बांटकर तो खुशियां मिल सकती है, परंतु खुशियां छीनकर कभी खुशी नहीं मिलेगी। परमात्मा सबको देख रहा है, सबके साथ वैसा ही होगा जैसा उसने किया है। परमात्मा के न्याय में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, परंतु भूल नहीं हो सकती। यह कर्म की खेती है, जो बोओगे वही उगेगा। औरों का बुरा करके कभी अपना भला नहीं हो सकता। महादेव देवी पार्वती से कहने लगे कि देवी पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि दूसरों का भला कौन कर सकता है। एक बात याद रखना, जिसका स्वयं का पेट बड़ा होता है वह कभी भी दूसरे की हित की बात नहीं सोच सकता। इसके बारे में भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। महादेव कहने लगे कि देवी पार्वती, किसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही धार्मिक विचारों वाला था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसने भी बहुत कोशिश कर ली, उसकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई, किंतु उसके मन में संतोष था। वह साधु संतों की सेवा किया करता था। एक दिन देवर्षि नारद टहलते हुए उसके घर पर जा पहुंचे। उस व्यक्ति ने नारद जी से कहा, मुनिवर, आप तो भगवान के सबसे प्रिय भगत हो,
यदि आप कृपा कर दें तो मेरे घर में संतान सुख आ सकता है। अब नारद ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं तो भगवान का सबसे प्रिय भक्त हूँ। मैं भगवान से पूछकर आपको वरदान जरूर दूंगा। देवी पार्वती, अब तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान, धरती पर मैं एक गरीब गृहस्थ को वचन दे चुका हूँ कि उसके लिए मैं एक पुत्र देना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी, तुम जिस गृहस्थ को पुत्र देने की बात कह रहे हो उसके भाग में तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, तो भला इस जन्म में उसे संतान सुख कैसे दिया जा सकता है। नारद जी वापिस लौटकर उस गृहस्थ के पास आए और कहने लगे कि भाई, मैंने भगवान विष्णु से जब आपके लिए पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा कि आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं प्राप्त होगी। भगवान शिव देवी पार्वती को कहने लगे कि पार्वती जी, नारद जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा दुखी हो गया और नारद भी वहां से चले गए। उसी गांव में एक तपस्वी साधु आया और साधु भी उच्च पदवी तक पहुंचा हुआ। कई वर्षों से उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। वह महात्मा गली गली में आवाज लगाते घूम रहा कि पुत्र ले लो, पुत्र ले लो। अब महात्मा जी की आवाज सुनकर वही व्यक्ति दौड़ा दौड़ा हुआ उनके पास गया, साथ में उनके लिए भोजन भी ले गया। अब महात्मा जी ने उसकी 3 रोटियां भी खाई और महात्मा जी ने 3 रोटी खाकर उस व्यक्ति को वरदान दिया कि बेटा, तुम्हारे घर में 3 पुत्र पैदा होंगे। कुछ समय बीत गया, उस गृहस्थ के घर पर 3 पुत्र पैदा हो गए। उधर एक दिन नारद मुनि उसी गृहस्थ के घर पर जा पहुंचे। अब उन्होंने देखा कि जिसके भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं थी, उसके घर में तो 3-3 पुत्र खेल रहे हैं। यह चमत्कार कैसे हो गया? नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, ये बच्चे कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी कहने लगे कि ऐसा कैसे हो गया? तब उस व्यक्ति ने बताया कि एक साधु जी के वरदान से मुझे 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नारद जी इतनी बात सुनकर तमतमा उठे, गुस्से में लाल हो गए। कहने लगे कि मैं यह पुत्र नहीं दे सका तो दूसरा साधु तुम्हें 3 पुत्र दे गया। मुझे लगता है कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। अब तो नारद जी गुस्से में आग बबूला हो गए और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हें भगवान विष्णु पर आ रहा था। महादेव देवी पार्वती को आगे कहते हैं कि देवी पार्वती, नारद जी क्रोध से भरे हुए पूरे आवेश में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और गुस्से में उन्होंने भगवान को खूब खरी खोटी भी सुनाई। उधर भगवान ने एक नई लीला रच दी। उन्होंने स्वयं को बीमार होने का नाटक किया और नारद जी से कहा कि देवर्षि नारद, मैं इस समय बहुत ज्यादा बीमार हूँ, बहुत भयंकर पीड़ा से जूझ रहा हूँ, आप मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। अब नारद ने कहा कि प्रभु जल्दी बताइए, मैं जरूर प्रयास करूँगा। तब भगवान बोले कि नारद जी, मेरा कष्ट किसी भक्त के हृदय से दूर हो सकता है। तुम किसी भक्त का हृदय मांग के ले आओ और तब जाकर मुझे आराम मिलेगा। जब इतनी बात नारद जी ने सुनी, अब नारद जी बिना देर किए वहां से चल पड़े। कई भक्तों के घर पर गए, कोई भी अपना हृदय देने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो नारद मुनि से ही कह दिया कि आप तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हो, आप ही ये काम कर दो। अब नारद मुनि के मुंह से कोई जवाब ही नहीं आया। अंत में नारद जी उसी साधु के पास जा पहुंचे जिसने उस गृहस्थ को 3 पुत्रों का वरदान दिया था। अब नारद जी ने उन्हें पूरी बात समझाई कि भगवान को एक असाध्य रोग हो गया जो किसी भक्त के हृदय से ही ठीक हो सकता है।
जब नारद जी की इतनी बात सुनी तो वह महात्मा बिना देर किए उसके साथ चल पड़े और भगवान के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको मेरा जो भी अंग चाहिए, जिस प्रकार से आपका कष्ट दूर हो सके, आप वो ले लीजिए। आप मेरा हृदय भी निकाल लीजिए और अपनी पीड़ा को दूर कीजिए। भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे कि देवी पार्वती, उस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी से कहने लगे कि देवर्षि नारद, भक्त तो आप भी थे मेरे, किंतु यह काम आप नहीं कर सके। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे भक्तों के वचन को मैं अनदेखा कर सकता हूँ? ऐसे ही महापुरुष निसंतान को संतान दे सकते हैं। ऐसे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। विधाता के लेख को भी संत महापुरुष बदल सकते हैं। जो मैं भी नहीं कर सकता, ये संत कर सकते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे कि देवी पार्वती, दूसरों का भला वही कर सकता है जिसके रोम रोम में भगवान बसते हैं, जो स्वयं निस्वार्थ भाव रखता हो, जिनकी स्वयं की इच्छा नहीं हो। जब इतनी बात देवी पार्वती को सुनाई तो देवी पार्वती कहने लगी कि प्रभु, आपकी इन दोनों कथाओं को सुनकर मुझे मेरे प्रश्नों का हल मिल गया। मैं समझ गई कि कौन दूसरों का भला कर सकता है और किसका भला हो सकता है। तो प्यारे दर्शकों, यह कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।